या किसी ने कोई नशावर दवाई दे दी है, किसी ने आपको पता ही नहीं चला, किसी ने कोई नशा दे दिया आपको, आम का अचार उसे खिला दें, फौरी तौर पे नशा खत्म हो जाएगा। तो ये अगर आपके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए कमाल की चीज है कि आम को इस तरीके से आप इसका पानी बना के पी ले। शुगर वाला आम खाएगा, इससे एनर्जी लेवल उसका बढ़ेगा, उसके अंदर बढ़ेगा। ताकत आएगी, फिटनेस आएगी। अगर उसके ऊपर वो दारचीनी वाली चाय पी ले, सबसे ज्यादा जो गुर्दे खराब हो रहे हैं ऐसे पेशेंट आते हैं जो शुगर की दवाई खाते हैं दवाई और खा साथ रहे, ब्लड प्रेशर की ब्लड खाते हैं। प्रेशर खाते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है आम की, जो हम अक्सर क्या करते हैं, इसका जो अचार बनाते हैं, अचार इतना बेहतरीन है, ऐसे अफराद जिनको भूख ही नहीं लगती, कहते हैं भाईजान खाना सामने पड़ा होता दिल ही नहीं करता। दिल ही नहीं करता। हाँ। आप आजमा के देखें, आप आम का अचार रखें, अच्छा बनाओ, हाँ, 7 रोटियां रखें, आपको पता ही नहीं चलना मैंने खाई कितनी कितनी है। खा ली, बिल्कुल सही है। फौरी तौर पे मैं कहता हूँ अचार सामने आए तो मुंह से पानी आना शुरू हो क्रेविंग जाता शुरू है, हुई थी, बिल्कुल सही। क्रेविंग शुरू हो जाती है। तो आम का अचार भूख को बढ़ाता है, बढ़ाता है। इसको आप खाने के साथ शामिल करें। प्लस यही अचार आप सफर करने लगे हैं, नींद आ रही है, या किसी ने कोई नशावर दवाई दे दी है, किसी ने आपको पता ही नहीं चला, किसी ने कोई नशा दे दिया आपको, आम का अचार उसे खिला दें, फौरी तौर पे नशा खत्म हो जाएगा, फौरी तौर पे। अल्लाहू अकबर! इतना अच्छा, जबरदस्त है। अच्छा। फिर ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, आम का अचार उनके लिए भी बड़ा कमाल का है। उसके बाद बड़ा बेहतरीन आम का मुरब्बा डलता है। आप जैम को भूल जाएंगे। पहले क्या करती थी हमारी मैं, वो आम को ना पहले अच्छी तरह धोया, धो के उसको छील के काट लिया। काट लिया, हाँ। अब काटने के बाद क्या करती थी, इसको ना उबाल के ना हम्म, अच्छी तरह इसे खुश्क होने के लिए रख देती थी। बिल्कुल सही। जब बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो गया, फिर शक्कर का शीरा या चीनी का शीरा बना के ना उसमें शामिल कर देती शामिल थी। कर दिया, बिल्कुल सही। अब वो आपका आम का मुरब्बा तैयार हो गया। यकीन करें, आप बच्चों को दें, बच्चों ने ना चम्मच के साथ वैसे ही खा लेना है। आपको जैम नहीं पूछेंगे, कोई वाह, आपको वाह, वाह! केचप नहीं पूछेंगे, इतना कमाल का। और ये ऐसा है, पहले तो लोग इसलिए बनाते थे कि अगर बाज़-औक़ात गुर्बत है, सालन नहीं है ना, तो आप इसी से रोटी खा इसी लें, से रोटी खा लो, इसी के ठीक है? साथ। और हाय, ये हाय! जिस्म को फरबा करने के लिए, बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, फिर नेचुरल जैम, नेचुरल चीज़ आप ये बनाएँ घर में, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके बाद आम, जब वो कच्चा आम होता है, इसको आप काट के ना, धो के अच्छी तरह काट के इसको रख दें, उबाल के जो इसका पानी है, जिसे हम केरी का पानी कहते हैं, हाँ। इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये अगर आपके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए कमाल की चीज है कि आम को इस तरीके से आप इसका पानी बना के पी लें, वाह, वाह, वाह! कमाल का रिजल्ट। फिर आम की हम ना छिलके उतारते हैं, कितना आम खाया जाता है, छिलके फेंक देते हैं। इसके छिलके इतने जबरदस्त कारआमद है कि अगर आपके फोड़े बनते हैं, पकते नहीं है, रेशा पकता नहीं है, आप इसको फोड़े के ऊपर ना इसका पाउडर बना के हल्दी में मिक्स करके लगा दें, तेल और हल्दी, या वैसे सरसों के वैसे तेल में लगा, मिक्स अच्छा, करके लगा दें, अच्छा। ऊपर पट्टी कर दें। 1 दिन में आपका रेशा पक के वो जो फोड़ा फिंसी है वो फट जाएगा, निकल अल्लाहू जाएगा। अकबर! फिर इसकी गुठली हम उसका भी फायदा नहीं उठाते। अच्छा, एक चीज है, आपके प्रोग्रामों से ना, और ये जितने भी हिकमत के प्रोग्राम है, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। ये गुठली भी महँगी हो बिकना गई शुरू हो गुठली, गई। ये हाँ, गुठली भी हाँ, अब बहुत ज्यादा महँगी हो बिकेगी। गई। अच्छा, गुठली जो है, ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनको लिकोरिया की शिकायत है, उसके लिए ये ले लें गुठली 50 ग्राम, इसके गिरी जो है, और 50 ग्राम ही माजू, 50 ग्राम ही माई ले लें। ये छोटी छोटी दोनों चीजें मिल जाती हैं 50 स्टोर से, सस्ती हैं। तीनों का पाउडर करके ना 1000 mg का कैप्सूल भर के एक सुबह एक शाम खिलाना शुरू कर दें, 1 हफ्ते में रिजल्ट है, अल्लाहू बेहतरीन अकबर! किस्म का, 1 हफ्ते में 1 रिज़ल्ट है? हफ्ते में। तो अल्लाहू अकबर! देखें, चीज एक ही है, लेकिन उसके फवायद जो हैं बहुत सारे हैं। हम उससे फायदा उठाना चाहें तो सिर्फ उसका स्टाइल बदलता है, स्टाइल इसको बदलता है। आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ, मैंगो, कोई भी फल मौसमी आ जाए, आपके पास अल्लाह ने फरावानी दी है, अल्लाहू अकबर! उसको टका के खाएं। उसको टिका के, जिस मौसम में वो आया है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। कभी भी शुरू में ना फल खाएं जब स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में एंड पे ना एंड खाएं, में ना खाएँ, हाँ। दरमियान में खूब खाएं। और हाँ। मैंगो जो है, शुगर वाला पेशेंट भी खाए, दलेरी से खाए, पर एतदाल के साथ। एतदाल के साथ खाएँ। एक पीस खा ले, लेकिन ऊपर से जो मैंने कहा ना, चाय पिए, चाय पिए, हाँ। लस्सी ना पिए, लस्सी नहीं ना तो पिए, उसकी शुगर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, बिल्कुल तो सही। शुगर वाला पेशेंट भी आम खा सकता है, खा सकते हैं। कोई ममानत नहीं है उस, बल्कि जब शुगर वाला आम खाएगा, इससे एनर्जी लेवल उसका बढ़ेगा, उसके अंदर बढ़ेगा। ताकत आएगी,
फिटनेस आएगी। अगर उसके ऊपर वो दारचीनी वाली चाय पी ले, जो मैंने बताई ऑर्गेनिक चाय, तो बहुत अच्छा है, या कहवा पी ले लौंग दारचीनी का, तो दारचीनी तो शुगर को कम करती और है, कम करते तो हैं, वो नॉर्मल पे आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। शुगर की बात कर रहे हैं आप, लास्ट क्वेश्चन क्विकली, शुगर जड़ से उखाड़ी जा सकती है? ये जो आज के डॉक्टर कहते हैं कि शुगर जो है वो उसको बैलेंस किया जा सकता है लेकिन उसको खत्म नहीं किया अच्छा, जा सकता, शुगर ना, एक तो कई बड़ा दावा करते हैं शुगर ताड़ी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। अच्छा, शुगर तो हल्की सी लो हो जाए तो बंदा गिर पड़ता जहाँ है। तो खत्म ना ठीक ही है, हुए तो बेहतर तो शुगर हमेशा है। एतदाल पे रहे, रहे, हाँ और शुगर एतदाल पे जितने भी टाइप 2 है हाँ, इनका इलाज मुमकिन है। और मुमकिन है। टाइप 2 जितनी भी है हमारी अपनी गलतियों की वजह से, लिवर फैटी होता है खाने पीनों की वजह से, नींद की कमी की वजह से, तो उससे ये मर्ज लाक हो जाता है। HbA1c आप टेस्ट करवाते हैं तो बढ़ गया। सादा सा इलाज है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, सादा सा नुस्खा आपको बता देता हूँ। एक तो है इसमें पनीर डोडी ले लें, गुड़मार बूटी ले लें, इंदर जो ले लें, बादाम की गिरी ले लें, भुने चने ले लें, सारी चीजों का पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम खाएं, बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, एक और बड़ा सादा सा नुस्खा अगर है लोग मेडिसिन ले रहे हैं, जो एलोपैथी मेडिसिन है, उसको साथ कंटिन्यू कर लें उसको। इसके दौरान? अच्छा, 2 चीजें याद रखें, हाँ, मैं कहता हूँ तो हम वो कंटिन्यू रखें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे छोड़ दें। आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ दें उसको, हाँ, क्यों छोड़ दें? फौरन ना छोड़ दें, क्यों हाँ, छोड़ दें? मेरे पास सबसे ज्यादा पेशेंट आ रहा है क्रिएटिनिन और यूरिया का, यूरिया का, गुर्दों हाँ, का। हाँ, सबसे ज्यादा जो गुर्दे खराब हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं जो शुगर की दवाई खाते दवाई हैं, खा साथ लें, ब्लड प्रेशर की ब्लड खाते हैं। प्रेशर खाते हैं, ये मुसलसल खाना एक ना एक दिन आपके गुर्दों को गुर्दे तबाह उड़ा करेगा। देगा, ओए होए! इसलिए शुगर की दवाई से बचें, हुँ, वॉक करके, परहेज करके, एक्सरसाइज करके, या जो नुस्खा जात होते हैं, बाज के ऊपर ये नुस्खा नहीं फिट आता। सुबह के टाइम पे मेरे पास कितने मरीज हैं, हुँ, सुबह के टाइम पे 3 पत्ते ले लें ये नीम के, हुँ, और 2-3 काली मिर्चें, ये चबाना शुरू कर दें। पहले दिन ही आके ना सुबह वॉक करें और ये चबा लें। हुँ, आके पहले दिन ही शुगर चेक करें, नॉर्मल पे होगी इंशाल्लाह। 3 मैं पत्ते नीम के और 3 काली मिर्च, 3 का, कितना सस्ता नुस्खा है। 50 रुपए की काली मिर्चें ले लेना, वो महीना खत्म ही नहीं होनी। हुँ, हुँ। तो पत्ते तो आपको फ्री में मिल जाते हैं। नीम के तो बहुत सारे, वैसे भी पूरा एक प्रोग्राम किया जा सकता है, बल्कि कई इंशाल्लाह प्रोग्राम इसके ऊपर शायद किए करेंगे। जा सकते हैं नीम के ऊपर। वो तो अगले तो कहते हैं कि नीम की छाँव में बैठने से भी बहुत सी बीमारियाँ सर खत्म ऐसे होती होता है, ऐसे होता है। लेकिन ये नुस्खा इस्तेमाल करके ना, मेरा यही मशवरा है, शुगर वाला जो हैं। पेशेंट है उसने बेहतर रहना है। अगर ये नुस्खा आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, कुछ अरसे के बाद इस नुस्खे की भी की जरूरत भी नहीं ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पेश आप आएगी। अपनी खाने की चीजें खाएं, खाएँ, सिर्फ मैं कहता हूँ एतदाल के साथ खाएं। हमारे क्या बैलेंस होता है, करें चीज़ों को, हमारे हाँ। सिस्टम, शुगर वाला पेशेंट कब परेशान होता है, हुँ, शुगर वाले के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, वो खाओ पियो मिठा जो मर्जी, जाके इंसुलिन तो लानी है, इंशाल्लाह, ओए होए या होए होए गोली खा होए! लेंगे। हाँ, हाँ, इसने उसे तबाह किया है, तबाह क्योंकि किया। उसके दिमाग में बैठ गया, उसे ये नहीं पता कि ये किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हो आप। ओए होए यहाँ होए! पे ये चीज उसके दिमाग से निकल जाए। और आपने ऐसे भी देखे होंगे, मिठाई खा के चाय कहेंगे फीकी लाना मेरे लिए, फीकी मुझे लाना, शुगर है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी हमारी मत तो मारी गई है। हुँ, हुँ, मकसद कहने का कि हम परहेज नहीं करते हैं। परहेज़ नहीं कर रहे। परहेज करें, और यकीन करें, जितना किडनी का मरीज हो गया ना, जब वो पंजाब कार्डियोलॉजी और PKLI हुँ, दोनों जब बने थे, वो कोई अब से 30 साल पहले जब बना हाँ, था, तो हाँ, ऐड चलते थे, कोई है मरीज कोई जो है इधर आए, मरीज़, रश नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये PKLI बना तो बंद ही रहता था, बंद ही कुछ रहता हिस्सा था, खुला कुछ होता नहीं। था। अब लिवर और किडनी वो तो तो मुसीबत ही पड़ यकीन करें, गई। हाँ, अब वहां अब पे जगह नहीं टाइम ही नहीं मिलती, मिलता। जगह नहीं मिलती, बिल्कुल सही, इसमें बेड नहीं वजह क्या है? मिलते। इसमें वजह है हमारी नींद। एक तो नींद पूरी करें, स्क्रीन टाइम स्क्रीन कम टाइम, करें, हाँ, हाँ। ग़िज़ा जो है सादा और अच्छी लें, हुँ, वॉक और एक्सरसाइज भूल के भी ना छोड़ें। हुँ, और इसके साथ साथ आप ना मैक्सिमम हो सके, जितना हो सके, अगर आपने सुकून में रहना ना, तो हुँ। इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, रब के साथ ताल्लुक मजबूत करना हाय पड़ेगा। हाय! जब आप अल्लाहु रब के साथ अकबर! ताल्लुक मजबूत करते हैं ना, नमाज, कुरान, अस्कार, और कुरान क्या है, कुरान इससे बढ़ के कोई जिक्र है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब। अल्लाहु देखें दिलों का अल्लाहु इत्मीनान अकबर! किसमें है? तो आज इत्मीनान लोग शुगर के पेशेंट क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? सुकून नहीं अनरेस्ट, ना, हाँ, बेसुकूनी, टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी, स्ट्रेस, ये सीधा एंग्जायटी, शुगर में हाँ, लेके जा रहा है। हाँ, तो हाँ। सुकून के लिए क्या हुँ, करना है? नमाज, कुरान, नमाज़ बस पढ़नी, अज़कार, अल्लाहु अकबर! इतना काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शुगर से बचे रहेंगे। एहतियात बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ जितनी भी आप खाना चाहें, कोशिश करें दवाइयाँ एलोपैथिक हों, हर्बल हों, आहिस्ता-आहिस्ता दवाइयों से बचें, क्योंकि दवाइयाँ जितनी खाते जाएँगे, अक्सर लोग पेन किलर बहुत लेती हैं, इसकी हुँ, वजह से किडनी फेलियर की तरफ चले हुँ, जाते हैं। दवाइयों से बचा जाए, नेचुरल ग़िज़ा ली जाए,
और सादा ग़िज़ा ली जाए। वाह! बहुत प्यारी बात की। नमाज़ के हवाले से जो एक छोटी-सी एंड में मैं बात छोटी-सी करता जाऊँ कि नमाज़ जो 5 वक़्त है वो बाकी इबादत तो एक बहुत बड़ी, बहुत अहम है ही जो मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को आपस में अलग करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इससे भी ज़्यादा ये है कि आपकी लाइफ़ में डिसिप्लिन क्रिएट करती है। अगर आप अल्लाह नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर भी कहीं लेट पहुँचते हैं या लोग आपका इंतज़ार करते रहते हैं, आपको अगर नमाज़ डिसिप्लिन नहीं सिखा रही है, तो फिर ये वो वाली नमाज़ें हैं जो आपके मुँह पे मार दी जाएँगी। अल्लाहु अगले अकबर। प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।